अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सरकार नामदार, मदीने के ताजदार, रसूलों के सरदार, शफीए रोज़ शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान खुशबूदार है। रोज़े क़यामत तुम में से मेरे ज्यादा करीब वो होगा जिसने मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। का ज्यादा देते हैं। आज के लिए मुझे जब वसीम भाई ने जिक्र किया था तो बुध को मुझे आना होता है सरदाराबाद यानी फैसलाबाद मदनी चैनल की रिकॉर्डिंग के लिए। तो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का जो बयान होता है उसमें फैसलाबाद फैजान मदीना में। अब उस ईशा के बाद रिकॉर्डिंग थी तो फिर मैंने अर्ज किया था कि मैंने जैसे बंदा इनकार नहीं करता कि अच्छा यार रात 2 बजे मैं आ जाऊंगा, फिर ये कहने लगे ठीक है 2 बजे आ जाना। मतलब ये कि मैंने कहा यार मैं फारिग नहीं हूँ, मेरी तारीख मतलब दिन फारिग कोई नहीं मेरे पास इंतजाम है। तो मैं फैसलाबाद से वापस सियालकोट जाते हुए रास्ते में फिर ये जहन में बना था कि चलें हाजिरी दे देंगे, लेकिन अब सफ़र और 2 बयान करके और फिर जागने के बाद मजीद इस तरह करने में ना आजमाइश बड़ी हो जाती है। बरकत अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इस इज्तिमाए पाक की खूब खूब बरकतें अता फरमाए। इजहार किया है अल्लाह ताला इसकी बरकतें तमाम शुरका और तमाम मुंतज़िमीन को अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सूरतुल फतह में आयत नंबर 8 और 9 में इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। फरमाया हमने बेशक आपको हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा, बिशारत देता और डर सुनाता। अब महबूब अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र किया अल्लाह ताला ने, और इनमें बिलखुसूस शाहिद मुबश्शिर नज़ीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन प्यारे 3 नामों का जिक्र करके, इन 3 औसाफ का जिक्र करके महबूब आपको शाहिद मुबश्शिर नज़ीर बना के भेजा। क्यों? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। भेजा महबूब को
और साफ महबूब के जिक्र किए और बताया ये कि देख लो मेरे महबूब को, पहचान लो रब की जात को। क्योंकि लोग कहते थे कि अगर रब है, अल्लाह है, तो सामने आए, हम उसकी पूजा करें। मिट्टी का बनाते हैं, इसकी पूजा कर लेते हैं, दरख्त को पूजा करते हैं, इसको रब बनाया। किसी ने सूरज को कहा, किसी ने चांद को कहा, किसी ने सितारों को कहा, जैसे वो कुफार ने, माबूदा ने बातिल बना रखे थे। वो कहते थे देखो हम इसकी पूजा करते हैं, हमारे सामने तो है। आग की पूजा करते, आग हमारे सामने तो है, नजर आती है, सूरज नजर आता है, दरख्त नजर आते हैं, मिट्टी के जो बना रखे ये नजर आते हैं। अगर अल्लाह रब है तो नजर आए ताकि हम उसकी पूजा करें। उनसे कहा गया कि वो रब है, अल्लाह अकबर है। मकान में समाये कैसे बड़ा है ना, अब मकान में समाये कैसे, मकान से पाक है। अब ये लामकान में जा नहीं सकते, वो मकान में समाता नहीं। अब इस पर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु ने उनके इस ज़हनियत को ये कहते थे अगर वो रब है तो सामने आए, हम उसकी पूजा करें। तो रब ने अपने महबूब की जात को अपनी रबूबियत की दलील बना के, और इसका जिक्र अलग से कुरान पाक में फरमाया, या अय्युहन नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। और मैं ऐ लोगों, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान, रोशन दलील आ गए। यानी रब ने अपनी रबूबियत पर, अपनी वहदानियत पर, अपनी कुद्दूसियत पर, अपने वहदहू ला शरीक होने पर अपने महबूब की जात को दलील बना के भेजा कि इन्हें देखते जाओ, रब को पहचानते चले जाओ। ये अल्लाह की पहचान है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने औसाफ का जिक्र, शाहिद, शाहिद का मैना आला हजरत सैयदी इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने यहाँ कंजुल ईमान में हाजिर और नाजिर किया है। सूरतुल अहज़ाब में भी अल्लाह ताला ने महबूब को फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, गैब की खबरें बताने वाले हमने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा। और यहाँ सूरतुल फतह में फरमाया, इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, हमने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा। आला हजरत ने यहाँ शाहिद का तर्जुमा हाजिर और नाजिर किया है, और ये ऐन तफसीरी तर्जुमा है। शाहिद आम तौर पर मायनों में लिया जाता है गवाह के, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, अल्लाह फरमाते ये रसूल तुम सब पर गवाह बनाकर भेजे गए। अब शाहिद को हाजिर और नाजिर के मायने में आला हजरत ने तफसीरों के तहत लिया कि गवाह जो होता है इसके लिए चंद चीजों का होना जरूरी है। मसलन कोई एक वाकया आप मिसाल समझाने के लिए ले लें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अत्हर के इस वस्फ को समझाने के लिए किसी एक मौजूदा दौर के वाकये को आप सामने रख लें, चाहे गवाह के लिए किन चीजों का होना जरूरी होता है। मतलब कोई वाकया हो जाता है, मसलन जैद ने बकर को झगड़े पर मारा, जैद ने मारा, बकर का सर फट गया, उसकी चीजें छीन ली, झगड़ा हुआ। वाकया हुआ ऐसा कोई या नहीं हुआ, जो भी, बकर अदालत में केस कर देता है, जो भी प्रोसेस है, बकर केस कर देता है, अदालत गवाह मांगती है। बकर कहता है कि मुझे जैद ने मारा, ये मामला हुआ, ये वाकया हुआ, गवाह लाया जाए। बकर एक गवाह लेकर जाता है जिसने कमरा अदालत में भी, छाव में भी वो काला चश्मा पहना हुआ। अब वो बता रहा है कि मैंने वाकया देखा, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब उससे जो अदालत है वो पूछती है कि वो तुमने कैसे देखा, कहां खड़े थे? वो बताता है कि मैंने ये वाकया देखा। जब उसके चश्मे को उतारा जाता है कि इसने धूप के अलावा भी ये चश्मा लगा रखा है, तो पता चला कि वो तो अंधा है, वो अंधा इंसान है। और वो कहता है कि मैंने वाकया देखा। क्या उसकी गवाही काबिल कबूल है? जो देख ही नहीं सकता, अंधा है, वो गवाह नहीं है, आई विटनेस नहीं है, वो चश्मे दीद गवाह नहीं है। फिर उसे कहा जाता है कि और गवाह लाओ, ये गवाह काबिल कबूल नहीं। बकर एक और गवाह लाता है।
जब वो सारे वाक्य को बता देता है तो उससे पूछा जाता है तुम कितने फासले पर थे जब तुमने ये वाक्य देखा। उसने कहा वाक्य तो था ये गुजरांवाला का, लेकिन मैं उस वक्त था कोयटा में। अब वो कह रहा मैं आई विटनेस हूं और चश्मेदीद गवाह बनकर आया है, क्या उसकी गवाही काबिल कबूल है जो मौका पर मौजूद ही नहीं? फिर बकर एक और गवाह लेकर आ जाता है। कहा गया बताओ क्या वाक्या हुआ? कहता मुझे इल्म ही कोई नहीं, मैं तो जानता ही कोई नहीं, मैं तो जा रहा था मुझे पकड़ कर लिया है, मुझे पता ही कुछ नहीं कि क्या कहना है, क्या वाक्या हुआ, क्या मामला हुआ, मुझे तो कोई इल्म नहीं है। अच्छा अब ये क्या गवाह हो सकता है? फिर बकर कहता है कि चले मेरा एक गवाह तो है। कौन है? उसने कहा मेरे दादाजी इस वाक्य के गवाह। दादाजी को ले आओ। दादाजी को मरे हुए तो 20 साल हो गए, वाक्य को 1 महीना पहले का हुआ है, वो 20 साल पहले मर गए, क्या वो गवाह हो सकते हैं? जो मर गया मुर्दा है या इल्म नहीं है, मौके पर मौजूद नहीं है, नजर नहीं रखता, देख नहीं सकता। अल्लाह करीम ने फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा, महबूब हमने आपको शाहिद बना के भेजा। और सही बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द के सफा 644-45 पर एक हदीस पाक है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा बनी इस्राइल के लोग इनकार कर देंगे, कहेंगे हमें किसी नबी ने तबलीग की ही नहीं थी। अंबिया कहेंगे हमने तबलीग की, बनी इस्राइल के लोग कहेंगे हमें किसी ने तबलीग की नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबियों की तबलीग पर गवाही देने के लिए फरमाया मेरी उम्मत को लाया जाएगा, मेरी उम्मत गवाही देगी। बनी इस्राइल के लोग इनकी गवाही को चैलेंज कर देंगे, इनकार कर देंगे, कहेंगे ये लोग तो बाद में आए, ये मौजूद नहीं थे, वाकया हुआ पहले, तबलीग होने या ना होने का ये वाकया है पहले का, ये उम्मत आई बाद में, ये पहले मामले की गवाही कैसे दे सकते हैं? अब अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन सब पर मुझे गवाह बना कर लाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया वजिना बिका अला हाउलाई अलैकुम शहीदा। प्यारे वो वक्त कैसा होगा जब उन सब पर हम तुम्हें गवाह बना कर लाएंगे। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं फिर अल्लाह सब पर मुझे गवाह बना कर लाएगा और मैं 2 गवाहियां दूंगा। एक ये कि अल्लाह मेरी उम्मत जो गवाही दे रही है ये समई गवाही है, सुनी हुई गवाही है और ये सच्चे हैं। और दूसरा ये कि अल्लाह मैं गवाही देता हूं कि तेरे नबियों ने तबलीग की थी। अब हुजूर की गवाही पर ना कोई एतराज कर सकेगा ना कोई एतराज कायम होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि इन्हीं के नाम के वसीले से बनी इस्राइल के लोग भी फतह मांगा करते थे। ये अव्वल भी हैं, आखिर भी हैं, जाहिर भी हैं, बातिन भी हैं। अल्लाह ने इनको हाजिर और नाजिर बना के भेजा। कल वालों के लिए भी हाजिर और नाजिर थे, आज वालों के लिए भी हाजिर और नाजिर है। और क़यामत तक आने वाले अपने एक एक उम्मती के आमाल से बाखबर है। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा के तहत तफसीर अजीज़े में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखा है कि उम्मती के दिल में कोई ख्याल भी गुजरता है तो पैगंबर उसके ख्याल से बाखबर हो जाते हैं। ऐसे हाजिर और नाजिर बना के भेजा। इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा। वशीरा, प्यारे जो मान जाए उनके लिए बिशारत है, खुशखबरी है। वनज़ीरा, और जो ना माने उनके लिए डर सुनाने वाला बना के भेजा। डर सुनाना, अजाब, अल्लाह तबारक व तआला के कहरो गज़ब का डर सुनाना। मानने वालों के लिए जन्नत की रहमतों की, नेमतों की, शफाअत की बिशारतें हैं और ना मानने वालों के लिए अजाब और कहर और गज़ब के डर है। और ये महबूब अलैहिस्सलाम की जात के औसाफ बन के शाहिद मुबश्शिर नजीर बना के भेजा। क्यों? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। महबूब की जात रब की जात की पहचान का, रब पर ईमान लाने का जरिया है। और फिर फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, खूब खूब इनकी ताजीम और तौकीर करो।
और यहां कैद नहीं है, तौकीर में कैद नहीं है। ताजीम और तौकीर का हुक्म दिया। अब वो ताजीम, वो अदब, वो मोहब्बत की बात जिसे शरीयत ने रोका ना हो, वो तमाम ताजीम के काम हुजूर के लिए किए जाएंगे। इनके लिए सजदा सर ना करो, हुजूर को सर का सजदा ना करो, इनको खुदा ना कहो। बाकी जो ताजीम के मामलात है वो सब इनके लिए किए जाएंगे। शरीयत ने जिसे रोका वो काम ना करना, बकिया इनसे मोहब्बत, इनकी ताजीम, इनका अदब, इनका एहतराम में जो भी मोहब्बत और प्यार में हो सके। इमाम मालिक मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन में सवारी पे सवार ना होते थे। सारी जिंदगी कदम में जूता पहन के मदीने की गलियों में नहीं चले, सवारी पे सवार होके ना गुजरे, रास्तों के किनारों पे चलते, वस्त में ना चलते। क्या क्यों? कहते कि कहीं उस जगह पर मेरा पाँव ना आ जाए जहां मुस्तफा जाने रहमत के कदम का निशान लगा। ताजीम और तौकीर में तफसीर खजानुल इरफान में लिखा कि कैद नहीं है, तौकीर में कैद नहीं है। ये हुजूर की ताजीम की वजह से था कि उनके शहर की ताजीम की जा रही है कि जिस चीज को आपसे निस्बत हो जाए, चाहे वो आल में है, वह वो असहाब में है, चाहे वो शहर में है, चाहे आपकी सुन्नत में है, चाहे आपके जो है वो अकवाल और अफआल में है, जिस चीज को आपसे निस्बत हो जाए उसकी भी ताजीम की जाएगी, इस वजह से कि सरकार की ताजीम का हुक्म दिया गया है। सही बुखारी शरीफ में एक रिवायत है, जब हुदैबिया के मुकाम पर सहाबा किराम और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोक लिया गया था, कुफार ने उर्वा बिन मसऊद सकफी को भेजा। उर्वा बिन मसऊद सकफी एक दाना और मुदब्बर शख्स था। बादशाहों के दरबार में सफीर बनाकर इसको भेजा करते थे। गुफ्तगू का माहिर था, बड़ा जो है वो जीरक था, कहते हैं कि बड़ी दूर अंदेशी वाली और बड़ी जो है वो दूरबीनी नजर रखता था। टेबल टॉक का, जिसको आज के दौर में कहें, टेबल टॉक का माहिर था, बड़ा मुदब्बर और दाना शख्स था। तो बादशाहों के दरबारों में इसी को भेजा करते थे। इन्होंने भेजा कि जाकर तुम जायजा लो कि ये मुसलमान जो हैं वो मक्के पर कब्जा करने तो नहीं आए, उम्रे के बहाने ये तो नहीं कि मक्के पर कब्जा कर लेंगे, जंग करने तो नहीं आए। उर्वा बिन मसूद सकफी ने जाकर जायजा लिया, जासूसी करने के लिए। उर्वा ने जो देखा, वो जो बयान किया, इमाम बुखारी ने जिसको रिवायत में नकल किया, उसका खुलासा कुछ यूं है। उर्वा बिन मसूद सकफी कहते कि मैं जब गया तो वहां पर जमगट्ठा लगा हुआ था। मैंने दिल में सोचा कि ये लोग आपस में किसी बात, कोई चीज तकसीम हो रही है और ये आपस में झगड़ने लगे हैं। जो आपस में झगड़ रहे हैं हमारे साथ क्या जंग करेंगे, ऐसे घेरा लगा हुआ है और आपस में जैसे झगड़ पड़ेंगे, झपट रहे एक दूसरे पर। मैंने किसी से पूछा ये क्या हो रहा है, कुछ चीज तकसीम हो रही है और ये लड़ रहे हैं आपस में। उसने कहा कि चीज तो तकसीम हो रही है लेकिन लड़ाई कोई नहीं हो रही। लग रहा है लड़ रहे हैं, लड़ नहीं रहे, लड़ पड़ेंगे, क्या लड़ेंगे भी नहीं। फिर हो क्या रहा है? बताने वाले ने बताया कि अल्लाह के महबूब वुजू फरमा रहे हैं, सहाबा इनके वुजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते, अपने हाथों पर लेकर चेहरों पर, सीनों पर मल रहे हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के वुजू का पानी सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते। उर्वा ने जो देखा उसने बयान किया आकर कुफारे मक्का को। उर्वा ने कहा कि मैंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंखारते हैं तो इनका लुआबे धान जमीन पर गिरने नहीं देते। इनके गुलाम, इनके साथी ये अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरों, अपनी दाढ़ियों पर इनका लुआबे धान मल लेते। उर्वा बिन मसूद सकफी ने जो नक्शा बयान किया, जो देखा जाकर, ये न्यूट्रल आदमी है, अभी मुसलमान नहीं है, इसने जो मामलात देखे, इसने जो मंजर देखे, इसने जो महसूस किया, इसने जाकर बयान कर दिया और कहा कि लोगों, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबार देखे लेकिन जिस
जितना मैंने इस दरबार का अदब देखा है, ताज़ीम देखी है, मोहब्बत देखी है, मैंने किसी बादशाह के दरबारियों को अपने बादशाह का इतना अदब और ताज़ीम करते नहीं देखा। ये लोग अपने नबी से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि इनके जिस्म से मस होने वाले पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते, इनके लुआबे दहन को जमीन पर गिरने नहीं देते, अपने चेहरों पर, अपने सीनों पर मल लेते हैं। उर्वा ने कहा कि लोगों, तुम इनसे जंग नहीं कर सकते, कभी इनको शिकस्त नहीं दे सकते। उन्होंने क्या क्या कहा, क्या तू डर गया है, क्या तुझे खौफ आ गया, क्या वो जंग के सामान लेकर आए? कहा नहीं। क्या तू डर गया? कहा नहीं। क्या क्या वो जंगी आलात लेकर आए? कहा नहीं। क्या उनकी ताकत और हैबत को देखा? कहा नहीं। क्या उनके जो है वो लश्कर को देखा? कहा नहीं। फिर जंगी तैयारी को देखा? कहा नहीं, जंग की तैयारी कोई नहीं है, कोई असला लेकर, कोई सिपाह लेकर, कोई लश्कर लेकर नहीं आए, उम्रा करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा फिर तू क्यों डर गया? कहा मैंने उन लोगों के अंदाज देखे हैं कि वो लोग जो अपने पैगंबर के जिस्म से मस होने वाले पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते, वो अपने नबी के खून को कहां जमीन पर गिरने देंगे। ये इतने आशिक, इतने जबरदस्त जो है वो ताज़ीम और अदब करने वाले लोग। और वह ने कहा मैं तो तुम्हें बताने आया था, मैं तो खुद जा रहा हूं उस मुस्तफा के कदमों में कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करने। और ये हदीस जो बुखारी शरीफ में लिखी है, यहाँ पर एक बड़े प्यारे अल्फाज इमाम बुखारी ने लिखे। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मामूलात को देखा, इनसे फरमाया था कि तुम यूं क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब खंखारते हैं, आपका मुबारक थूक जमीन पर गिरने नहीं देते, साहबा अपने हाथों पर लेते, अपने इमामे पर लेते, अपने सीने पर मलते, अपने चेहरों पर मलते, और जो पास है उसके तो वो 10 हाथ पर वो लग गया, जो पास नहीं है वो अपने साथी के हाथों पे हाथ मस करके अपने चेहरे पर मल लेता है। फरमाया कि तुम क्यों करते हो ऐसा? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके इस फेल पर कि वुजू के पानी को या थूक को या मुबारक खंखारने को ये जमीन पर गिरने ना दे, किसी आयत का ये तर्जमा नहीं बनता। किसी आयत में अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया कि मेरा नबी वुजू करे तो इनके वुजू के पानी को जमीन पे गिरने ना देना। किसी आयत का ये वाज़े तर्जमा नहीं बनता कि जिसमें हुक्म दिया गया हो कि पैगंबर जो है वो खंखारे तो इनके मुबारक लुआबे दहन को जमीन पर गिरने ना देना, अपने चेहरों पे मल लेना। किसी आयत का वाज़े तर्जमा ऐसा नहीं है। और सहाबा से पूछा क्यों करते हो जब तुम्हें हुक्म नहीं दिया इस तरह वाज़े लफ्जों में, जब तुम्हें हुक्म नहीं दिया किसी आयत में, जबकि तुम्हें हुक्म नहीं दिया अल्लाह के नबी ने, क्यों करते हो ऐसा? अब सहाबा किराम का जवाब है। अब हमारे सामने भी बहुत सारी चीजें आती हैं, शैतान बाज़ औक़ात वसवसे डालकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताज़ीम के कामों से दूर करने की कोशिश करता है। बाज़ औक़ात वसवसा आता है, सवाल ज़हन में पैदा होता है, क्यों करते हैं ऐसा, क्यों करते? आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी। मसलन यही जश्न है, इस पर अगर किसी के ज़हन में सवाल पैदा हो क्यों ऐसा है, ये चरागा क्यों, ये परचम क्यों, ये जुलूस मिलाद क्यों, ये जश्न विलादत के जो है वो इज्तिमा क्यों, ये जो जुलूस मिलाद में शिरकत क्यों, ये नात खानी क्यों, ये खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना क्यों, ये अंगूठे क्यों चूमते हो, ये सरकार के नाम की ताज़ीम करते हुए सरकार के नाम को सुनकर अंगूठे चूमकर आंखों से क्यों लगाते हो, नात खानी क्यों करते हो, हुजूर के मिलाद पर जुलूस में शिरकत क्यों करते हो, खड़े होकर सलातो सलाम क्यों पढ़ते हो? अब जब ऐसा सवाल जहन में पैदा हो तो सहाबा किराम का जवाब सुन लो कि जब इनसे पूछा गया कि तुम महबूब खुदा के पानी को जमीन पर गिरने क्यों नहीं देते, इनके लुआबे दहन को जमीन पर गिरने क्यों नहीं देते, तो इनका जवाब सुनो। सही बुखारी की हदीस में अल्लाह के महबूब ने जब पूछा तो सहाबा ने अर्ज किया, आका हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मजबूर करती है ये करने पर। क्यों करते हो, क्यों करते हो? हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मजबूर करती है। मिलाद क्यों मनाते हो, जश्न क्यों करते हो, चरागा क्यों करते हो, जुलूस में शिरकत क्यों करते हो, नात खानी क्यों करते हो? सादा साहब है, दलाइल अपनी जगह मौजूद, अल्लाह उलमा को सलामत रखे।
दलाइल अपनी जगह मौजूद, मिलाद के, चरागा के, अंगूठे चूमने के, सलातो सलाम के, दीगर जितने भी मामूलात अहले सुन्नत है, इनके दलाइल अपनी जगह मौजूद है। मगर सहाबा इकराम वाला वो प्यारा सा, सादा सा, सोना सा जवाब जहन में नक्श कर लो कि जो काम शरीयत ने मना नहीं किया है हुजूर की ताजीम और मोहब्बत में, वो कुरान पाक की इस आयत के तहत आ जाएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, मेरे महबूब की ताजीम भी करनी है, इनकी तौकीर भी करनी है। ताजीम और तौकीर का हमें हुक्म दिया। हम क्यों करते हैं? हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मजबूर करती है। और ये मोहब्बत कितनी जबरदस्त चीज है कि जब इनकी मोहब्बत भी अमल किया जाता है। वो मशहूर हदीस पाक आपको याद होगी, जब किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह मतस्सा, क़यामत कब आएगी? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर तवक्कुफ फरमाया, फिर फरमाया वो शख्स कहाँ है, बुलाओ उसको, क़यामत के बारे में पूछने वाला। फरमाया तुमने क़यामत के बारे में तैयारी क्या कर रखी है? क़यामत का तो पूछ रहा है कब आएगी, क़यामत के बारे में तूने तैयारी क्या कर रखी है? उसने अर्ज किया आका मेरे पास बहुत ज्यादा नफली इबादत की कसरत तो नहीं है, बहुत ज्यादा नफली नमाजों की, नफली सदकात की कसरत तो नहीं है, मगर अब ये सुने सहाबी का जवाब कि मैंने क़यामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है। बहुत ज्यादा नफली नमाजों की, नफली सदकात की कसरत तो मेरे पास नहीं, मगर मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। ये तैयारी, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। अब इस पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मरउ मअ मन अहब्बा। तिर्मिज़ी की हदीस के अल्फाज है, सही बुखारी की हदीस के अल्फाज है इन्नका मअ मन अहबबता। फरमाया बेशक तू जिससे मोहब्बत करता है तो उसी के साथ होगा। अल-मरउ मअ मन अहब्बा। जामे तिर्मिज़ी की हदीस में फरमाया आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। हजरत अनस इस हदीस के रावी है। जामे तिर्मिज़ी की जो हदीस है, हजरत अनस फरमाते मैंने सहाबा किराम को इस्लाम कबूल करने के बाद इतना खुश कभी नहीं देखा जितने खुश उस दिन थे जिस दिन सरकार फरमाया था कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। क्योंकि सहाबा किराम को तो यकीन हासिल हो गया कि हम किसके साथ होंगे, हमें तो किसका साथ मिलेगा। तो मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, हम भी अपने अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अपनी आखिरत की तैयारी के लिए ये बेहतरीन अमल कर लेगा। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कर, और मोहब्बत होती है ताजीम के साथ, मोहब्बत होती है अदब के साथ। बेअदब को कुछ भी हासिल नहीं होता। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया एक मुकाम पर सूरह तौबा में, मुनाफिकीन ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर एतराज किया था। सफर के दौरान ऊंटनी गुम हो गई, ऊंटनी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। मुनाफिकों ने आपस में मजाक ठट्ठा करते हुए, जैसे कहते तंज किया, आपस में बातें करते हुए कह रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब क्या जाने, अगर ये गैब जानते होते तो क्या इनको ये ना पता चल जाता कि हम अंदर से क्या है। अब जब इन्होंने इस तरह की बात की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खबर पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नाराजगी के आसार नजर आए। अब खड़े हो, फरमान लोगों का क्या हाल है जो मेरे इल्म पर एतराज करते हैं। सलूनी अम्मा शिअतुम, जो चाहो आओ मुझसे पूछो, जो चाहो पूछ लो। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के नसब के बारे में शक किया जाता था। इन्होंने अर्ज किया आका बताएं मेरा बाप कौन है। इंतहाई पोशीदा बात। अर्ज करते आका मेरा असल बाप कौन है। फरमाया तेरा बाप रवाहा है। एक शख्स उठा, उसने कहा कल की बात बताए मुझे, मेरा ठिकाना कहां होगा। फरमाया तेरा ठिकाना जहन्नम में होगा। हजरत उमर फारूक आजम घुटनों के बल खड़े होते हैं और रोकर अर्ज करते हैं हम अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और आका आपके नबी होने पर राजी हैं, हम राजी हैं। सरकार के चेहरे पर नाराजी देखी। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमाते रहे, बार बार फरमाया पूछो मुझसे जो पूछना चाहते, मेरे इल्म पर एतराज करते।
फिर जब उन्होंने जिन्होंने ये बात की थी उनको बुलाया गया, वो कसमें खाने लग गए, कहने लगे हम तो ऐसे दिल लगी की बातें कर रहे थे, हमने आपके खिलाफ तो बात नहीं की, हम तो ऐसे हंसी मजाक में जैसे ठट्ठा करते हुए दिल लगी की बातें करते सफर तय कर रहे थे। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत लिल आलमीनी है, आपने उस वक्त भी इनसे कोई जब इन पर सख्ती नहीं फरमाई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से बेहद मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह तौबा की वो आयत नाजिल फरमाई, फरमाया कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू कद कफरतुम बअद ईमानिकुम। अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब फरमाओ कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि, क्या अल्लाह उसके रसूल और उसकी आयतों से मजाक करते हो? मुनाफिकीन ने एतराज किस पर किया था? इल्म पर एतराज किया महबूब के। अल्लाह ने फरमाया महबूब के इल्म पर एतराज करने वालों, क्या अबिल्लाहि अल्लाह के साथ मजाक करते हो, वो आयाते ही और उसकी आयतों के साथ मजाक करते हो? यानी हुजूर पर एतराज को अल्लाह ने कुरान पर, अल्लाह ने अपनी जात पर एतराज करार दिया। फरमाया अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या अल्लाह उसके रसूल और उसकी आयतों से मजाक करते हो? ला तअतज़िरू कद कफरतुम बअद ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद पक्के काफिर हो गए। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की बेअदबी को गवारा ना किया और अदब करने वालों को, ताज़ीम करने वालों को, महबूब से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला वो क्या क्या अज़मत इज्जत अता फरमाता है। आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखें, फारूक आज़म को देखें, सैयदना उस्मान गनी को देखें, मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा को देखें, हजरत बिलाल हबशी को देखें, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद को, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर को, दीगर सहाबा किराम को देखें जो अदब कर रहे, ताज़ीम कर रहे, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत फरमा रहे। अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए अपनी रिज़ा का ऐलान कर रहा, इनके लिए बख्शिश के वादे कर रहा, इनके लिए इनाम व इकराम के वादे कर रहा, इनके लिए जन्नत के वादे कर रहा। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और मोहब्बत जो करता चला जाएगा वो अल्लाह ताला का उतना ही कुर्ब पाता चला जाएगा, उतना ही अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा बनता चला जाएगा। ए मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, आइए हम सब अपना ज़हन बना लें कि अपनी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आपकी ताज़ीम और अदब में बसर करेंगे। सहाबा इकराम के मामूल रहे, औलिया इकराम के मामूल रहे। इमाम बुखारी खुद हर हदीस लिखने से पहले आप फरमाते मैं गुस्ल करता था, 2 नफल पढ़ता था, फिर हदीस लिखता था। कहीं ये हुक्म नहीं दिया गया था कि हदीस लिखने के लिए ये करना है। ये इमाम बुखारी के खुद दिल में खुद साख्ता ये मोहब्बत का एक तरीका था। इमाम बुखारी का खुद साख्ता तरीका था, खुद अखज़ किया था, इन्होंने खुद बनाया था नया एक तरीका। हुजूर की हदीस की ताज़ीम की नियत से ये हर हदीस लिखने से पहले गुस्ल करते, 2 नफल पढ़ते थे। इमाम मालिक मदीना तैयबा में सवारी पर सवार नहीं होते, ये भी इनकी ताज़ीम थी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, मोहब्बत था। और कोई मसला पूछने आता था तो कनीज बाहर आकर पूछती थी कि आप हदीस पूछने आए हैं या फिक़्ह का कोई मसला पूछने आए हैं। अगर वो कहता फिक़्ह का मसला पूछने आया हूं तो इमाम मालिक को बताया जाता, वो आते फिक़्ह के मसाइल बताते। अगर वो कहता मैं हदीस सुनने आया हूं तो उसे कहा जाता कि वहां बैठ जा। इमाम मालिक गुस्ल करते, खुशबू लगाते, बेहतरीन लिबास पहनते, तख्त बिछाया जाता, उस पर आकर बैठते, फिर अल्लाह के महबूब की हदीस बयान करते और खुद फरमाते कि मैं हुजूर की ताज़ीम की वजह से आपकी हदीस की भी ताज़ीम करता, जिससे निस्बत हो जाए महबूब को। फिक़्ह का मसाइल बताना तो बता देते, हदीस की ताज़ीम के लिए इतना एहतमाम किया जाता। एक बार आप हदीस पाक का दर्स दे रहे थे, आपके चेहरे का रंग बदल गया, पसीना चलने लगा, चेहरे का रंग जर्द हो गया। पूछा गया बाद में हुजूर ये क्या हो रहा था आपको? फरमाया मैं हदीस बयान कर रहा था, इस दौरान मेरे जिस्म पर कपड़ों में कहीं बिच्छू घुस गया, 16 मरतबा उस बिच्छू ने डंक मारा, लेकिन मैं हुजूर की हदीस की ताज़ीम की खातिर कि कहीं हदीस पाक बयान करने में मुझसे कोई बेअदबी ना हो जाए, तो हदीस पाक के ताज़ीम के सबब मैंने हदीस के दर्स को रोका नहीं, बिच्छू डंक मारता रहा। ये कितना अदब और ताज़ीम था इनके लिए।
कितनी मोहब्बत थी लोगों के दिलों में। जब भी तो था इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मदीना तैयबा 3 दिन रुकने के बाद वापस जाने लगे। किसी ने कहा हुजूर ज्यादा नहीं ठहरेंगे, फरमाया इससे ज्यादा मेरा वुजू बाकी नहीं रहेगा। वो अदब व ताजीम करते हैं, और जब ऐसे अदब व ताजीम वाले जाते हैं ना, तो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये जब हाजिर हुए थे, जाकर अर्ज किया था सलाम अलैका या इमामुल मुरसलीन, ऐ रसूलों के इमाम आप पर सलाम हो। तो तुरबत अत्तहर से, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत अत्तहर से जवाब आया था व अलैका सलाम या इमामुल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों के इमाम तुझ पर भी सलाम। जब ये ताज़ीम और अदब और मोहब्बत लेकर को जाता, सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह और जाकर अर्ज करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दूर था तो अपनी रूह को भेजा करता था सलाम पेश करने के लिए, आज मैं जिस्म के साथ हाजिर हूं, आका अपना दस्ते मुबारक दीजिए कि मैं इसको बोसा देना चाहता हूं। सैकड़ों ज़ाहिरीन मदीना की मौजूदगी में तुरबत अत्तहर से दस्ते मुस्तफा बाहर आता है। सैयद अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह इस हाथ पर बोसा देकर जो है वो बरकतें हासिल करते, जब वो अदब और इश्क लेकर के जाता है। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताजीम ही के तहत है ना, कि जब बरेली में किसी ने दावत की थी इमाम अहले सुन्नत मौलाना इमाम अहमद रजा खान की, तो उसने पालकी भेजी दावत पर आने के लिए। आप भी कबूल कर लेते थे, क्योंकि जब कभी सफर इस तरह करना होता तो ये पालकी में बैठकर अपना तहरीरी काम करते रहते थे। ये चलने में जो सफर तय होना है, वक्त गुजरना है, ये भी जो है वो तहरीरी काम दीन की खिदमत में वक्त सर्फ होना है। जब वो मजदूर पालकी को उठाते चार उठाकर चलने लगे, तो बाहर निकले ना, थोड़ा सा चलते ही आला हजरत ने कहा इसको रोक दो। बाहर निकला, नीचे उतरा, चारों मजदूरों में फरमाया तुम में सैयद ज़्यादा कौन है? मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आ रही है, तुम में सैयद ज़्यादा कौन है? एक मजदूर ने कहा हुजूर मजदूर से मजदूरी ली जाती है, उसका नसब नहीं पूछा जाता। हम मजदूर है, हमें मजदूरी करने दें, इस तरह नसब ना खोलें किसी का। मजदूर से मजदूरी ली जाती है, नसब नहीं। अगला ही लम्हा था कि वक्त का इमाम और मुजद्दिद जो है उस मजदूर के कदमों में बैठा, मजदूर के कदमों में बैठा, कदम पकड़कर कहते शहजादे मुझसे अनजाने में गलती हो गई, माफ कर दो मुझे माफ कर दो। उसने कहा हुजूर मैं तो मजदूर हूँ, पैसे पे मैं काम ये करता हूँ, हलाल रोजी कमाता हूँ, ठीक है हालात अच्छे नहीं, मैं भीख नहीं मांगता किसी से, मजदूरी करता हूँ। मैं तो पता नहीं कितने लोगों को रोज उठाता हूँ, कब और लोग होंगे, लेकिन अहमद रजा तेरे कंधों पे बैठे मैदान महशर, मगर आका पूछे अहमद रजा क्या मेरी औलाद के कंधों पे सवारी के काबिल था? तो रोते हुए कहते शहजादे मुझसे अनजाने में गलती हो गई, माफ कर दो। बार बार इसरार करके माफ करवा रहे। उसने कहा चले आपने गलती की नहीं, लेकिन आप कहते तो मैंने आपको कह दिया कि माफ किया। इसके बावजूद आप फरमाते नहीं, मेरे दिल को तस्कीन नहीं हो रही। अब होगा ये कि पालकी में तुम बैठोगे, कंधों पे अहमद रजा उठा के चलेगा। वो अहमद रजा जो कमोबेश 200 उलूम पर अबूर रखते, वो अहमद रजा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त का मुजद्दिद बनाया है, वो अहमद रजा जिनको डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अगर इमाम आजम के दौर में होते तो इमाम आजम अपने खास शागिर्दों में इन्हें शामिल करते, गौसे आजम के पास होते तो गौसे आजम इनको अपने खास मुरीदों में शामिल करते। नाइब इमाम आजम कहा, नाइब गौसे आजम कहा गया। वो इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जबरदस्त आलिम है, मुहद्दिस है, मुफक्किर है, मुनासिर है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतने उलूम पर अबूर अता फरमाया है, लेकिन ये हुजूर की ताजीम की खातिर उस शहजादे को, उस मजदूर को पालकी में बिठाकर लोग कहते हुजूर हम उठा लेते, कहा नहीं
गलती अहमद रजा ने किया, कफारा भी अहमद रजा ही अदा करेगा। कंधों पे उठा के चल रहे हैं। ये है ताजीम, ये है मोहब्बत अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इनकी आल की ताजीम की जाए, इनके सहाबा की ताजीम की जाए, इनके अहकाम की ताजीम की जाए। और फिर जब इमाम अहमद रजा जैसे आशिक मदीने में हाजिर होते हैं और जाकर फरियाद करते, आका मैं बेदारी में ज़ियारत का तलबगार बन के आया हूँ। और हयात आला हजरत के मुसन्निफ मौलाना ज़फरुद्दीन बहारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे आला हजरत को ऐन बेदारी के आलम में इन सर की आंखों से अपना दीदार अता फरमा दिया। ये मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाई, दुनिया में भी इज्जतें पाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, आपका अदब करने वाले, आपकी ताज़ीम करने वाले। और आखिरत में तो अल्लाह ताला इनको जो नेमतें और बरकतें अता करेगा, इसके तो क्या कहने। लिहाजा शैतान के कभी किसी वसवसे में मत आना। शैतान बिलखसूस ताज़ीम के मामलात का दुश्मन, क्योंकि आपने वो कुरान पाक में पढ़ा होगा जब अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। जब फरिश्तों को हुक्म दिया सजदे का, सबने किया मगर शैतान ने नहीं किया। क्यों? अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, फरमाया इसने तकब्बुर किया, इनकार किया और वो काफिरों में से था। शैतान 80,000 साल अर्श का तवाफ करता रहा, 40,000 साल मुअल्लिमुल मलकूत फरिश्तों का उस्ताद रहा, जमीन के चप्पे चप्पे पे सजदे करता रहा। सातों आसमानों में इसकी इबादत की कसरत की वजह से इसके मुख्तलिफ नामों के साथ इसको जिक्र किया जाता। इतना बड़ा आबिद और साहिद जो है, इतने सजदे करने वाला, इतनी नमाजें पढ़ने वाला, इतनी इबादत करने वाला, बल्कि फरिश्तों को इबादत के उसूल समझाने वाला। लेकिन ये जब जनाब आदम को सजदा करना था तो उस मामले में भटक गया, गुमराह हो गया, इनकार और तकब्बर कर दिया इसने। अब ये क्या था जनाब आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा करवाया गया, ये इबादत का सजदा नहीं था, ये सजदा ताज़ीमी था, सजदा ताज़ीमी था। जनाब आदम को इबादत का सजदा नहीं, इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। ये सजदा जनाब आदम को ताज़ीम के लिए था। तो शैतान इबादत के सजदे तो करता रहा, ताज़ीम वाले सजदे पर इनकार कर दिया, नबी की ताज़ीम से इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, निकल जा तू जलीलों में से हो गया। इसको जलील करके निकाल दिया, लानत का तौक इसके गले में डाल दिया। तो ये शैतान इसको इस ताज़ीम ना करने की वजह से हलाकत और बर्बादी मिली। चुनाचे ये चाहता यही है कि इंसान ताज़ीम नबी से दूर हो जाए, ताकि जो ताज़ीम नबी से दूर होता चला जाएगा वो अल्लाह की रहमतों से दूर होता चला जाएगा। लिहाजा मीठे प्यारे इस्लाम भाइयों, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है लैसा मिन्ना मन लम युअक्किर कबीरना मन लम यरहम सगीरना। फरमाया वो जो हमारे छोटों पर रहम ना करे, हमारे बड़ों की ताज़ीम ना करे, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। फरमाया जो हमारे बड़ों की ताज़ीम ना करे। और नबियों में, रसूलों में, सारी मखलूक में से सबसे बड़े अल्लाह के महबूब हैं। सारी मखलूक में सबसे बड़े कौन? अल्लाह तो खालिक है ना, उसका तो मुकाबला ही नहीं मखलूक के साथ। मखलूक में सबसे बड़े कौन? सबसे अफजल व आला कौन? सबसे बुलंद मर्तबा कौन? सबसे बड़ा रुतबा किनका? अब कुरान पाक पर खुद गौर कर, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम का भी जिक्र किया, अपने महबूब का भी जिक्र किया। कहीं फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, फरमाया या नूह बिस्म सलाम मिन्ना। हजरत इब्राहिम को पुकारते हुए फरमाया या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया। हजरत मूसा को पुकारते हुए फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा। हजरत ईसा को पुकार
पुकारते हुए फरमाया या ईसा इब्न मरियम, हजरत दाऊद को पुकारा या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा, हजरत जकरिया को पुकारा या जकरिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन, हजरत यहया को पुकारा या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा। यानी कुरान पाक पर गौर करें, अल्लाह नबियों को मुखातिब करता है, नबियों से कलाम फरमाता है और कुरान पाक में इसका जिक्र किया। हजरत आदम को बुलाया या आदम कह के, हजरत नूह को बुलाया या नूह कह के, या इब्राहिम कह के, या मूसा कह के, या ईसा कह के, या दाऊद कह के, या जकरिया कह के, यानी अंबियाए किराम को पुकारा जा रहा है। लेकिन जब बारी आमिना के लाल की आई, हमारे लजपाल की आई, हमारे मददगार की आई, हमारे गमखार की बारी आई, जब रसूलों के सरदार की बारी आई, तब इनको पुकारते हुए फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, यासीन, ताहा, यानी उनको नाम ले लेकर बुलाया। इनको बुलाया तो अलकाबात के साथ, औसाफ के साथ, इनकी ताजीम और तकरीम वाले अल्फाज के साथ, यानी अल्लाह ने अपने महबूब की ताजीम उम्मतियों को सिखाई है। वो खुदा होकर इनको इतने प्यार के जुमलों से बुलाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कह के, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के, यानी और नबियों का जिक्र किया तो उनको नाम के साथ पुकारा, इनको पुकारा तो अलकाबात के साथ। ये तमाम तर चीजें वाज़े कर रही है कि दरबारे इलाही में उनका रुतबा और है, इनका रुतबा और है। यूं तो सारे नबी मुहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तुअज़्ज़िरू व तुवक्किरू हो, रसूल की खूब खूब ताज़ीम भी करो, तौकीर भी करो। हाँ, इनकी ताज़ीम और तौकीर के तहत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम में से है आपका जिक्र कसरत से किया जाए, आपकी अदाओं को अदा किया जाए, आपके साथ निस्बत वाली हर चीज़ से प्यार किया जाए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म की ताज़ीम की जाए। ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौकीर में से है। हमारे सामने बहुत से अहकाम है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। खुदारा अपने नबी, अपने पैगम्बर, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात को तरजीह देने वाले बन जाए, दुनिया को प्रेफर ना करें, अपनी नफ्स और सोच की ख्वाहिश को प्रेफर ना करें, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को प्रेफर करें, इनको जो है वो दें, फौकियत दें, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को जो है वो अपने नफ्स की ख्वाहिश पर तरजीह दें। दुनिया में भी इंशाअल्लाह सुकून कल्बी मिलेगा, आखिरत में भी इज्जतें मिलेंगी। हदीस पाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मअया फिल जन्ना। फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की काना मअया फिल जन्ना, वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। और ये आपने वो रिवायतें सुनी होंगी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, दरख्त चलने लग गया, आपने इशारा किया, पत्थर बोलने लग गया, आपने इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया, आपने हुक्म दिया, सूरज पलट आया, आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, बादल बरसने लग गए, आपने इशारा किया, बारिश थम गई। आप इशारा करें जब वो दरख्त चल कर आकर कलमा पढ़ने लग जाए, आप इशारा करें खजूरों का गुच्छा आपके कदमों में आकर कलमा पढ़ने लग जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पर खड़े होकर ठोकर मारे, ओहद पहाड़ का जलजला थम जाए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते आप देखोगे दरख्त आपकी इताअत कर रहे, जानवर आपकी इताअत कर रहे, पत्थर आपकी इताअत कर रहे, सूरज आपकी इताअत कर रहा है, चांद आपकी इताअत कर रहा है, अरे बादल आपकी इताअत कर रहे, पहाड़ आपकी इताअत कर रहे। हम तो गुलाम हैं, हम तो उम्मती हैं, क्या हम अपने आका की इताअत नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिंदगी भर अपने आका की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने महबूब की मोहब्बत में जिंदा रखे। इन्हीं की गुलामी में अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारा इनके गुलामों में हशर फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया हजरत, अभी आपने खुसूसी बयान समाअत किया है। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी निगरान कबीना मदनी चैनल दावत इस्लामी सूबा पंजाब
बड़े ही प्यारे और हसीन अंदाज में अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से हमारे क़ुलूब को मुअत्तर मुंबर और मुनव्वर फरमा रहे थे। दौरान बयान ही वतन अजीज़ की अजीम आवाज़ कारी शाहिद महमूद कादरी साहिब साहिवाल की सरजमीन से हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए। तशरीफ़ लाए हैं, दिल की अथा गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की खुश नसीबी है कि आज हमारे निगरान काबीना यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह की रहमत से निगरान काबीना अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पीर व मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया के वकील भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आलिया कादरिया में बैत भी फरमाते हैं, अमीर अहले सुन्नत की वकालत फरमाते हैं। आप जानते हैं कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरा मुरीद उतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक के तौबा ना कर ले। तो वो इस्लामी भाई जो अभी तक किसी के मुरीद नहीं हुए, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद बनने के लिए आज एक अच्छा मौका हमें मिला है। तो आप जिस अंदाज में हाजी साहब इरशाद फरमाते हैं इस तरह से कहते जाएं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला अमीर अहले सुन्नत के जरिया से हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद बन जाएंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और इरादा करता हूँ कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा। मुरीद होता हूँ मैं खानदान आली शान कादरिया रज़विया अत्तारिया में मैंने अपना हाथ आपके जरिए से अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके जरिए शहनशाह बगदाद हुजूर गौसे पाक के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के गुलामों में उठा। सलात व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान गौस और रज़ा से आप अत्तारी हो गए। अब मेरे तमाम इस्लामियों से गुजारिश है कि देखें दावत इस्लामी सिर्फ कादरियों की नहीं है, दावत इस्लामी नक्शबंदियों की भी है, चिश्तियों की भी है, सोहरवर्दियों की भी है, दावत इस्लामी इमामे वालों की भी है, टोपी वालों की भी है, बगैर टोपी वालों की भी है। दावत इस्लामी हर उस मुसलमान की है जिसकी ये ख्वाहिश है कि दुनिया भर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आम हो, सुन्नतें आम हो। तो आप सब दावत इस्लामी का साथ दें। दावत इस्लामी आपकी अपनी तहरीक है। आपके करीब हाफिजाबाद शहर में दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों बरा इज्तिमा गुजरांवाला रोड पर जामा मस्जिद सिद्दीकिया में होता है। ये अड्डे के करीब मस्जिद बताते हैं कि वहाँ पर हर जुमेरात को मगरिब के बाद इज्तिमा होता है। इसमें भी शिरकत की सआदत हासिल किया करें। जब हम आ रहे थे तो हमारे मुंतज़िमीन के साथ मुलाकात हुई तो बता रहे थे बहुत मोहब्बत करने वाले इस्लामी भाई हैं ये। और ये उशर का चूँकि इलाका है, गंदम का इलाका है, हमारे बहुत सारे देहातों में इलाकों में लोगों को उशर की मालूमात ही नहीं, पता ही नहीं है बिल्कुल। उशर के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। ये ज़कात है ज़मीन की पैदावार की।
अब ये वाजिब का तर्क गुनाह कबीरा है, जो उशर अदा नहीं करेगा गुनाहगार हो। अब अपने मुसलमान भाइयों को गुनाहों से बचाने के लिए, ताकि अल्लाह की रहमत बरसे, और ये जैसे दिन ब दिन बेबरकती आ रही है उशर ना देने की वजह से भी है। जो कौम ज़कात नहीं देती उनके माल में से बरकत उठा ली जाती है। तो उशर के हवाले से ना बहुत ज्यादा तशवीश वाली सूरत है। कई लोगों को पता ही नहीं उशर होता क्या है, कितना देना है। उशर के हकाम एक रिसाला मकबतुल मदीना ने जारी किया है, आप ये रिसाला हासिल करें, आप उशर के हकाम सीखें। जो जमीन की पैदावार से फसल लेते हैं, जमीन की पैदावार के जरिए जो है वो जिनका पेशा ज़राअत है, इनको सीखना वाजिब है। ये मसाइल यकीन करें, मैं जाती तौर पर इस मसले में बड़ा परेशान रहता हूँ। मतलब बेसिकली मैं भी एक जमींदार घराने से, राजपूत फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। अपने मतलब रिश्तेदारों में बाज जगह पर जाकर जब उशर की बात करते ना, तो वो कहते लो जी ये कोई नवा ही मसला लेकर आ गए होते, नवा ही मसला कराए। हम लोग वो नंबरदार को दे देते हैं, वो जनाब इतनी महंगी खाद हो गई, इतना महंगा पानी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब ये बेबरकती जो है ना वो उशर ना देने की वजह से अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहु अदआफ़न कसीरा। और मैं है कोई जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे दे, अल्लाह उसके लिए बहुत गुना बढ़ा देगा। अल्लाह वादे कर रहा है बढ़ाने, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल बढ़ता है। तवक्कुल करेंगे और इंशाअल्लाह इस साल अपनी पैदावार का, चूंकि कीमत वाले पानी से जो पैदावार होती है इसका 20वां हिस्सा देना अल्लाह की राह में वाजिब। कहते मौलवी साहब को बोरी दे दी हमने, वो अलग मैटर है आपका। उशर के अहकाम ज़कात वाले हैं, और वो ज़कात जिसको लगती है उसी को दी जाती है। तो ये उशर जो है ना वो इसके मसाइल भी सीखे और इसको जो है ना वो आसान अंदाज में पूरा अदा भी करे। अगले साल आप खुद अपने माल में, अपने घर में बरकत देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह।